नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप? यदि आप बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो गुड न्यूज़ आपके लिए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी आई हुई है लोकल बैंक ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए। टोटल 2400 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा नोटिफिकेशन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये रहा अप्लाई करने का लिंक। यहाँ पे आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने मेरे वेबसाइट पर शेयर कर दी हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, प्लस डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा अप्लाई करने का। बाकी जो डिटेल जानकारी है पूरा वेबसाइट पे हमने टाइप करके लिख दिया हुआ है। तो यहीं से हम समझते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। टोटल 2482 वैकेंसी आई हुई है। लोकल बैंक ऑफिसर का पोस्ट है। टोटल 21 से 30 साल का एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, एज लिमिट का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। पे स्केल की बात करें तो 48,480 से लेके 85,920 का आपका बेसिक पे होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपको अदर अलावेंसेज भी मिलने वाले हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 175 से लेकर 850 का एप्लीकेशन फीस होगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है इसका। 18 अगस्त 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और 7 सितंबर 2026 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इसका स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो सारे नोटिफिकेशन के यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डेट्स भी आपको मिल जाएंगे। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 1 अगस्त जो है वो कट ऑफ डेट है। बाकी आपको वैकेंसी का जो बाइफर्केशन है स्टेट वाइज देखने को मिल जाएगा। कौन से स्टेट में कौन सा लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। न्यू वैकेंसी कितनी है और अनफिल्ड वैकेंसी कितनी है इसका बाइफर्केशन भी मिल जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलुगु लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, न्यू वैकेंसी 80 है, अनफिल्ड 0 है। और 80 वैकेंसी में एस सी कास्ट होती है उनके लिए 12 है, एस टी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 22 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है और जनरल के लिए 33 वैकेंसी है। ठीक है, तो आपको ऐसे बाइफर्केशन प्रॉपर्ली अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको रीड कर सकते हैं, आप जिस भी स्टेट में आते हैं उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी प्रिफर्ड दिया जाएगा। अगर आपके पास ऐसे IC38 का सर्टिफिकेशन है या फिर NISM का सर्टिफिकेशन है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। ठीक है, सैलरी की बात करें तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 850 है। बाकी SC ST PWD ESM DESM या फिर वुमेन्स के लिए 175 रुपये। ठीक है, एज लिमिट मैंने ऑलरेडी बता दी है, रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अब इस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड जो भी डिस्क्राइब यहाँ पे किए गए हैं। ग्रुप डिस्कशन हो सकता है और पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, दोनों साथ में भी हो सकते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड और एनी अदर असेसमेंट जो बैंक को सुटेबल लगता है वो कर सकता है। बाकी लोग लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अभी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट्स मिलेंगे। बैंकिंग नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट्स मिलेंगे। जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के लिए और 30 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले, मतलब 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स होंगे और 120 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, पेनल्टी होने वाली है 0.25 मार्क्स की अगर आप गलत आंसर करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 60% है जनरल कैटेगरी के लिए, 55% है रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद कैसे आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पर दिया गया है। बाकी सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग, क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बल्स, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस improvement, fill in the blanks, vocabulary, synonyms, antonyms, items, phrases, active passive voices and direct indirect speeches होने वाले हैं। इसका बैंकिंग नॉलेज में बेसिक बैंकिंग, फिनेंशियल टर्म, टाइप ऑफ अकाउंट, RBI इट्स फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी, फिर है बेसल नॉर्म्स। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग, NUPI, NPA, CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो रेट्स, फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एब्रीवेशंस, फिर इंपॉर्टेंट एक्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर्स। ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस में करंट अफेयर्स जो होंगे लास्ट 4 से 6 महीने का, नेशनल इंटरनेशनल, गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स, इंडिया का GDP, इन्फ्लेशन, फिजिकल डिफिसिट्स, फिर स्टैटिक GK हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सब पे क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी में देखा जाए तो पजल, सिनोनिम, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड ऑर्डर रैंकिंग पे आएगा। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन होगा, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, PN प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशंस आएंगे। इसके बाद आपको कैसे प्रिपेयर करना है LBO के एग्जाम्स के लिए वो भी प्रॉपर्ली यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको कैसे चीज़ें
प्रिपेयर करनी है और कैसे आपको यहाँ पर आके अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, अभी इस प्रोबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 12 महीने का दिया गया है। यहाँ पे सर्विस बॉन्ड भी होने वाला है मिनिमम 3 साल के लिए, और उसका जो अमाउंट होगा वो 2 लाख रुपये मैक्सिमम होने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे आके, और अप्लाई करना है तो अप्लाई के लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पर आ भी सकते हैं। यहाँ पे आगे के बाद सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही बेसिक इन्फॉर्मेशन, वेरिफिकेशन, फोटो सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट आपको करना है। ठीक है, तो ध्यान से प्रॉपर्ली अच्छे से जो है फॉर्म को आपको फिल करना है। बाकी कोई क्वेरी रहती है, कोई दिक्कत रहती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई कर देंगे। बाकी नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं तो 23 पेज का है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर आके प्रॉपर्ली इसको रीड कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे वेबसाइट पे आ ही गए हैं तो आपको प्रॉपर्ली रोजगार इनसाइट्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। आपको सारे जॉब्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बाइफर्केशन भी देखने को मिल जाएगा। बैंक जॉब्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बैंकिंग में अभी कितने जॉब्स चल रहे हैं, कितनी वैकेंसीज चल रही हैं, सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बाकी अदर जॉब्स भी अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। वेबसाइट अच्छा लगे तो ज़रूर आके एक बार रीड कीजिएगा, देखिएगा कि कौन कौन से जॉब्स नए आ रहे हैं। हम डेली जॉब्स को अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, बाकी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।